सन्मार्ग दिवाकर, वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य विमल सागर मुनिराज की चर्चा चलती है। पूर्व सत्र में सरस्वती भक्त राष्ट्रपति पुरस्कृत भारत के शीर्षस्थ संस्कृत विद्वान पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य का एक संस्मरण सुनाया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा, किसी से कहा था, कोई उनकी सेवा कर रहे थे, उनसे कहा था कि देखो, तुम जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो वह प्रश्न आचार्य विमल सागर महाराज श्री मुझसे पहले पूछ चुके हैं। प्रश्न ये था कि जो ऊपर लिखा है वो नीचे हिंदी में क्यों नहीं है। तो क्या बताऊं, हमारे यहाँ अर्थात बुंदेलखंडी इलाके में अथवा जहाँ एक मान्यता विशेष का प्रचलन है, वहाँ पर ये प्रक्रिया नहीं चलती। तो बस और कोई कारण नहीं है, पर इसका परिणाम मेरे अनुभव में आ चुका है। मेरा शरीर अब दीक्षा के योग्य नहीं रहा और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू पुरुष जाति में दुर्लभ होते हैं, तब भी कुछ पुरुषों में आ जाते हैं, कुछ में बहुत मुश्किल से आते हैं। पंडित जी के समक्ष जब भी कोई भावनात्मक स्थिति उत्पन्न होती थी तो वो भावुक हो जाते थे। तब उन्होंने उस बात का स्मरण किया था और एक प्रकार से उन्होंने ये सूचित किया था कि आचार्य विमल सागर महाराज श्री कितने आगमनिष्ठ थे कि उन्होंने आगम से उस मूल पंक्ति को बड़ी सावधानी से पढ़ करके जनता से न पूछकर स्वयं मुझसे पूछा, जिसने अनुवाद किया था। तो वो पंक्ति अपन ने पिछले सत्र में देखी थी। दही, दूध, गंध, माल्य आदि जो भगवान की पूजा अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, पूजा सामग्री है। अब इसमें एक बात और भी समझने की है कि ये जो दधि दुग्ध है, ये दधि दुग्ध अभिषेक के द्रव है और गंध माल्य आदि पूजा के द्रव्य है। द्रव तरल पदार्थ को कहते हैं और द्रव्य तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। जल, गंध, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप और फल, ये अष्ट द्रव्य प्रसिद्ध हैं। तो दधि और दुग्ध ये पूजा में नहीं चढ़ाए जाते, यानी अष्टद्रव्य से की जाने वाली पूजा में ये चढ़ाए नहीं जाते, बल्कि ये अभिषेक में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य हैं। तो इससे ये भी बात सामने आती है कि आचार्य विमल सागर महाराज श्री, जैसा वो कहते थे कि आज जो शास्त्र उपलब्ध है, जो 4 अनुयोग हैं, वही हमारे लिए प्रमाणभूत हैं, वही हमारे लिए
मार्गदर्शक हैं, इसलिए उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो विधियां हमें मान्य है। कोई देखने वाला उनको किसी पंथ विशेष का मान सकता है, लेकिन वो जो उनको मिल रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। तो जो हिंसा का दोष पूजा में बताया था वो एक बूंद के बराबर है, और जो विशाल पुण्य का समूह है वो समुद्र के बराबर है। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के 48वें काव्य में कहा है। और 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने ये बात कही है, और अपनी बात को और भी आगे बढ़ाया है, और स्तुति को जारी रखा है। ये एक घटना थी आचार्य विमल सागर महाराज श्री की, कि जो परीक्षक विद्वान और फिर खोजी प्रकृति के लोग हैं उनको उनमें क्या देखने को मिला, वो यहाँ पर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी के दृष्टांत से, उनके संस्मरण से अपने सामने है। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य दुराग्रही नहीं थे, वो अनेक बातों को जानते थे, आगम में क्या है उसको स्वीकार भी करते थे, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति में, उस परिस्थिति में संस्कार का प्रभाव तो रहता है। श्रद्धा आगम पर होते हुए भी कभी संस्कार बलवान हो जाते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज श्री के विषय में एक घटना और है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। सन 1989 में आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का चतुर्मास कुंडलपुर में हुआ था। क्षेत्र है कुंडलपुर, वहाँ पर आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था। उस चतुर्मास में उन्होंने मोक्ष सप्तमी से पूर्व आर्यिका दीक्षा दी थी। 9 आर्यिकाओं को उन्होंने संस्कारित किया था, और उन आर्यिकाओं में एक कटंगी की ब्रह्मचारिणी मीना दीदी थी, जिनको दीक्षा नाम निर्मलमती माता जी प्राप्त हुआ था, आर्यिका निर्मलमती। 1 वर्ष उपरांत हम लोगों को आचार्य श्री ने प्रभावना के लिए भेजा, तो भोपाल चतुर्मास था हमारा। उस समय संयोग से आचार्य विमल सागर महाराज श्री के प्रत्यक्षदर्शी से भेंट हुई, और वो उन माता जी की दीदी थी, बड़ी बहन, कटंगी से आई हुई थी। उन्होंने कहा कि हम निर्मलमती माता जी की बड़ी बहन है। मूलतः कटंगी की थी, फिर विवाह के बाद जहाँ भी हो। न जाने कैसे आचार्य विमल सागर महाराज श्री की चर्चा निकल पड़ी, और उस बहन ने कहा कि मेरे अंदर भी वहाँ की चर्या और वहाँ की क्रियाएं देखकर बड़ी खलबली मची थी, और आचार्य महाराज कई लोगों को संकट मुक्ति के उपाय बताते थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। कोई आकर के कहता है कि मेरे पैसे नहीं लौटा रहा, कोई आकर के कहता है कि आमदनी नहीं हो रही है, कोई आकर के कहता है कि दुकान पर ग्राहक नहीं आते, कोई आकर कहता है कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, कोई आकर कहता है कि हमें कोई ऊपरी बाधा है, कोई आकर कहता है कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तन मन धन के संकटों से ग्रसित लोग उनके पास आते
और समाधान पूछते और वो समाधान करते थे बराबर। एक निर्धारित समय था उनका, तो उतने समय तक के वो सबको जवाब देते थे। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी, वो बहन कह रही है। तो मैंने अवसर प्राप्त करके, जब आचार्य श्री उस कार्य से निवृत्त होकर शांत बैठे हुए थे और जब जन समूह भी अल्प था, तब मैंने अपनी व्यावहारिक विनय को संभाल कर आचार्य श्री से प्रश्न किया। वो प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है। आचार्य श्री, आप मंत्र तंत्र आदि से जैन अजैन सभी का भला करते हैं। क्या यह कार्य शास्त्रों के अनुसार आपके करने योग्य है? इस प्रश्न के उत्तर, आचार्य श्री का उत्तर सुनने से पूर्व बहुत से श्रोताओं के मन में आ रहा होगा, लेकिन आचार्य श्री ने जो उत्तर दिया उस पर ध्यान दीजिए। आचार्य श्री ने बालकवत सहज उत्तर दिया, बेटी। ये बेटी शब्द हर किसी के मुख से उस तरंग को उत्पन्न नहीं करता जो एक निर्मल हृदय के मुख से निकलने पर उत्पन्न करता है। आचार्य श्री के मुख से जब बेटी शब्द निकलता था, तो फिर वहाँ उपस्थित सबको उसका अनुभव होता था कि आचार्य श्री वो कितनी निर्मलता से वो शब्द को उच्चारित कर रहे हैं। बेटी, क्या बताऊं, किसी को व्यथित देखकर मैं अपनी करुणा को रोक नहीं पाता। हाँ, रात में अतिचारों का प्रायश्चित्त करता हूँ। अतिचारों का, अतिचार का अर्थ होता है सीमा का उल्लंघन। जो भी मेरी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है उसका मैं प्रायश्चित्त कर लेता हूँ। गंभीर बात है, शब्दों पर सावधानी से ध्यान देकर अर्थ घटित करना होगा। रात में अतिचारों का प्रायश्चित्त करता हूँ। अब रात में कौन देखने जा रहा है कि क्या करते हैं आचार्य महाराज? और संग वाले जो देखते हैं वो सबको क्यों बताएंगे कि आचार्य श्री क्या करते हैं? लेकिन इसकी जानकारी भी मध्य प्रदेश के ही भोपाल निवासी योगाचार्य राजीव जैन त्रिलोक से प्राप्त हुई। चौक में रहते हैं, लायल बुक डिपो में वो सर्विस करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं बहुत बार आचार्य श्री के पास रात में ठहर चुका हूँ। वे सर्दियों में शाम को ध्यान पूरा करके तत्काल सो जाते और कुछ घंटों में उठकर रात भर जाप पे देते। और अब अपन इसको आगम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि मंत्र देना, किसी को मंत्र देना
कहाँ तक उचित है। आचार्य जब किसी भी गृहस्थ को कोई मंत्र देते हैं तो वो कहाँ तक उचित है, इस पर अगर अपन आगम को देखें तो कुछ तथ्य सामने आते हैं। भावों की निर्मलता क्रियाओं को अशुभ नहीं होने देती। भावों की मलिनता शुभ क्रिया को भी अशुभ फलदायी बना सकती है। जैसे दशानन जब श्री राम का वध करने के लिए जाप्य कर रहा था, वो भले ही मंदिर में जाप्य कर रहा था लेकिन उद्देश्य मलिन था, तो वह शुभ क्रिया भी उसके लिए पुण्य का कारण नहीं थी। नेमिचंद्राचार्य, जिनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता है, सिद्धांती देव भी कहा जाता है, किन्हीं मनीषियों का चिंतन है कि सिद्धांती देव और सिद्धांत चक्रवर्ती ये दोनों भिन्न व्यक्तित्व है। वस्तुतः शब्द भेद होते हुए भी आचार्य नेमिचंद्र वही हैं जिनको कहीं सिद्धांती देव और कहीं सिद्धांत चक्रवर्ती कहा गया है। इसके कुछ आधार संग्रहित किए गए हैं। तो उन्होंने अपनी कृति द्रव्य संग्रह की गाथा 49 में लिखा है, गुरु के उपदेश से नमोकार मंत्र अथवा परमेष्ठी के वाचक अन्य मंत्रों का भी जप और ध्यान करने योग्य है। गुरु के मुख से नमोकार मंत्र अकेले नहीं, अन्य भी परमेष्ठिवाचक मंत्र ग्रहण करके उनका जप और उनका ध्यान करने योग्य है।